प्यारे विद्यार्थियों, भैया फिजिक्स में आपका स्वागत है। 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बहुत गंभीरता से लेंगे और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 10th क्लास में भी हमारा बेसिक चीज़ें लेंस से रिलेटेड या रिफ्रैक्शन से रिलेटेड पूछी जाती हैं। इंटरमीडिएट में उसका एक ब्रॉड सिलेबस आ जाता है। आपको आज लेंस पावर के बारे में बताएंगे, क्या है लेंस पावर। ठीक उससे पहले आप अपने पिछले वीडियोस को अगर देखें तो उसमें लेंस के बारे में, उसका लीनियर मैग्नीफिकेशन, उसके यूवीएफ में संबंध, तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में चर्चा की है। बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो वो बेसिक चीज़ें जब तक हमें नहीं पता होंगी, यानी कि आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं पढ़े होंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद आपको नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टॉपिक आपको समझ में अच्छी तरीके से आए। अदरवाइज वो अगर मिस हो रहा है तो सिर्फ इस वजह से मिस हो रहा है कि आपने पिछले वीडियोस के कॉन्सेप्ट, यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपने नहीं सीखे। चलिए, ये लेंस की जो पावर है, लेंस की जो क्षमता है, आखिर ये है क्या चीज। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। सपोज कर लीजिएगा कि कोई एक मेटल की रॉड है, सपोज कर लें कि वो लोहे की ही एक रॉड है, और दो लोगों को आप वो रॉड दीजिए। पहले से आप एक जरा इसको मोड़िए, तो उसने भी उसको मोड़ने का प्रयास किया। दूसरे को आप दीजिए, उससे कहिए आप मोड़िए, उसने भी उसको मोड़ने का प्रयास किया। तो आप दोनों के जो रॉड को उन्होंने मोड़ा है, आपने उसको देखा कि कोई उसे ज्यादा मोड़ दे रहा है और कोई उसे कम मोड़ पा रहा है। स्वाभाविक सी बात है, आप यही कहेंगे कि भाई इसके पास बहुत क्षमता है, बहुत ताकत है, बहुत पावर है, भाई इसके पास बहुत एनर्जी है, उसने तो बहुत ज्यादा उसको मोड़ दिया। ठीक उसी तरीके से ही इसमें भी यही होता है। यहाँ पर मोड़ना क्या है, मुड़ना क्या है, विचलन क्या होना है। भाई प्रकाश की किरण ही तो विचलित होगी, प्रकाश की किरण को ही तो वो मोड़ने का प्रयास करेगा। जैसे आप अगर कॉन्केव लेंस की बात करें तो आपने क्या देखा कि अगर लाइट रे इस पे इंसिडेंट कर रही है तो ये इस तरीके से डायवर्जन होता है। अब ये लाइट रे इधर क्यों गई, ये पिछले वीडियोस में अच्छी तरीके से बताया गया है। यानी कि वो सीधा न जाकर के ये एंगल, इतना एंगल को डेविएट हुई, विचलित हुई, यानी कि इस लेंस ने इसे मोड़ दिया। क्या जो लेंस उस प्रकाश की किरण को सबसे ज्यादा मोड़ देगा, सबसे ज्यादा विचलित कर देगा, सबसे ज्यादा डेविएट कर देगा, क्या उस लेंस की पावर सबसे ज्यादा होगी क्या? हाँ, आपने सही सोचा, उस लेंस की पावर सबसे ज्यादा होगी। अब जैसे आपने क्या किया कि एक लेंस लिया और उस लेंस पे एक लाइट रे आपने इंसिडेंट कराई। ध्यान दीजिएगा, एक पैरेलल लाइट रे आपने इंसिडेंट कराई। आपने क्या देखा इमेज इंफॉर्मेशन में या लॉ ऑफ इमेज इंफॉर्मेशन बाय लेंसेज में क्या पढ़ा कि अगर कोई भी लाइट पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो वो फोकस से ही होकर के जाएगी। ठीक, एक डायग्राम आपके पास ये, दूसरा डायग्राम आपके पास ये है कि इस पर भी मैंने लाइट रे एक पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराई। तब हम ये देख रहे हैं कि वो भी फोकस से ही होकर के जा रही थी, जैसे ये फोकस से होकर के जा रही थी। यहां पे इसकी फोकस सपोज कर लेते हैं F1 है फोकल लेंथ, और इसकी फोकल लेंथ F2। आपने क्या देखा
कि लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ये भी डेविएट हुई, सीधा न जा करके इसमें भी विचलन हुआ। ऐसे ही ये भी लाइट रे हमारी आगे की ओर बढ़ रही है, आगे में जाकर के इसमें भी विचलन हमको मिलता है। सपोज कर लेते हैं ये del1 है, ये del2 है। तो इस कंडीशन में आपको क्या देखा, अब दोनों डायग्राम आपके सामने हैं। अब क्या देख रहे हैं, यदि अगर डायग्राम में अच्छी तरीके से आप कंपेयर कर पा रहे होंगे तो F1 इज लेस देन F2, F1 छोटा है F2 से। तो क्या जिसकी फोकल लेंथ कम होगी तो क्या वो ज्यादा उसको डेविएट करने का प्रयास करेगा? जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी क्या उसको वो कम डेविएट करने का प्रयास करेगा? और जिसकी फोकल लेंथ कम होगी वो ज्यादा डेविएट करने का प्रयास करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डेविएशन है, लाइट रे का जो डेविएशन है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सीधे सीधे फोकस पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए क्या इस कंडीशन में अगर ये चेक किया जाए क्या del1 इज ग्रेटर देन del2, यानी कि फोकल दूरी हमारी, फोकल लेंथ हमारी कम है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो फोकल लेंथ के कम होने से उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि वो ज्यादा उस लाइट रे को मोड़ दे रही है, ज्यादा उसको विचलित कर दे रही है। तो मैंने अभी बताया जैसे कि अगर हम किसी भी लेंस की पावर को आकलन करने का प्रयास करेंगे तो हम सिर्फ उसके पावर को ऐसे आकलित करते हैं कि अगर उस पर लाइट रे इंसिडेंट की जा रही है, वो लाइट रे कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम डेविएट हो रही है, तो जितना ही वो मैक्सिमम से मैक्सिमम डेविएट होगी वो उसका डेविएशन या उस प्रकाश की किरण को विचलित करने की उसकी जो क्षमता है वो किस पे डिपेंड करेगी? वो सीधे सीधे उस लेंस की फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगी कि जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसमें डेविएशन, उसमें विचलन उतना ही ज्यादा होगा। अब अगर हम ये देखें कि जैसे जैसे इसकी फोकल लेंथ हम बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे उसका विचलन भी हमारा क्या जाएगा? कम होता जाएगा, विचलन हमारा कम होता जाएगा। सपोज कर लें कि अगर हमने फोकल लेंथ को कम कर दिया, यहां ले आए, तो क्या देखा कि अब जो विचलन हो रहा है वो ये हो, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू हमारी बढ़ गई। फोकल लेंथ के कम होने पर विचलन हमारा बढ़ गया, विचलन बढ़ गया यानी कि लेंस की क्षमता बढ़ गई, लेंस की पावर बढ़ गई, तभी तो उसको और ज्यादा विचलित कर दिया ना। तो लेंस की क्षमता सीधे सीधे डिपेंड करती है किस पे? फोकल लेंथ पे। और मैंने ये भी देखा कि अगर उसकी विचलन, प्रकाश की डेविएशन बढ़ रहा है फोकल लेंथ को कम करने पर, या फोकल लेंथ को बढ़ा देने पर डेविएशन हमारा कम हो पा रहा है, तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि अगर लेंस की क्षमता उस डेविएशन पे डिपेंड करती है, डेविएशन उसके फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता हमारी फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रही है। और ये दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनमें ऐसा रिलेशन है कि एक को बढ़ाने पर दूसरा कम हो रहा है, या दूसरे को बढ़ाने पर पहला कम हो रहा है, यानी कि P, अगर इसको हम P से डिनोट करें तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे? फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो P को अगर हम बढ़ा दे रहे हैं यानी कि क्षमता, विचलन हमारी बढ़ रही है, तो फोकल लेंथ इसका मतलब कम है। अगर फोकल लेंथ हमारी ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि डेविएशन कम हुआ, यानी कि उसकी क्षमता कम हो गई। तो ये रिलेशन हमको कहाँ मिलता है कि जब A और B दो फिजिकल क्वांटिटीज में ऐसा रिलेशन हो तो उसको हम लिखते हैं A इनवर्सली क्लोजल, ठीक है? उसको इनवर्सली क्लोजल में लेकर के चलते हैं। किसमें लेके चलते हैं? इनवर्सली क्लोजल में। अच्छा है, ठीक। तो सीधे सीधे तौर पे ये कहा जाए कि लेंस की जो क्षमता है वो लेंस की क्षमता
उसके डेविएशन पे डिपेंड करती है और डेविएशन उसके फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लाइट रे इंसिडेंट का पीछे बढ़ाया तो इस पॉइंट पे मिल रही जो उसका फोकस है। ऐसे ही मैंने एक दूसरा लेंस लिया, इसको मैंने पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट कराई तो ये हम देख ये फोकल मिल रहा है। यहाँ पे फोकस लेंस अगर f1 है और ये फोकल लेंथ अगर f2 है तो हम देख रहे हैं कि जो विचलन हो रहा है ये L2 और ये विचलन है Δ1। तो उस कंडीशन में Δ1 हमारा ज्यादा होगा किससे, Δ2 से, क्योंकि फोकल लेंथ हमारी कम है इससे। बात समझ में आएगा? तो ये पावर पे ही डिपेंड करेगा कि उस लेंस की पावर कितनी है जो डेविएशन को तय करेगी, और डेविएशन ये तय करेगा कि उसकी फोकल लेंथ कितनी है। तो सीधे सीधे तौर पे लेंस पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑब्लिक मिरर। चाहे मिरर की बात की जाए या फिर लेंस की बात की जाए, दोनों के लिए इसको अगर P से डिनोट करें तो P नोजनल 1/m, यहाँ पे एक कांस्टेंट जो दिया जाएगा वो P = 1 है, यानी कि 1/m। ठीक है, तो P = 1/m। अब इस में ये देखा गया कि पावर का जो मात्रक होगा, यूनिट होगा, अगर फोकल लेंथ को आपने सेंटीमीटर में मेजर कर रखा है तो सेंटीमीटर इनवर्स आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा मान्य नहीं है। जब तक फोकल लेंथ को आप मीटर में मेजर करेंगे तो मीटर इनवर्स इसकी यूनिट आएगी, और यही मीटर इनवर्स हमारा 1 डायोप्टर के इक्विवेलेंट है, इसके 1 डायोप्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू डायोप्टर। ठीक है, इसको हम D से भी डिनोट करते हैं। तो अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन सीधे सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि किसी भी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है ना? या आप ये कह सकते हैं कि लेंस पावर इज जस्ट इक्वल टू द इन्वर्टेड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। लेंस की फोकल लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रम के ठीक बराबर होता है। अच्छा भाई, अब कठिन कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब क्या जरूरत पड़ेगी, सपोज कर लेते हैं कि आपने UV/F में रिलेशन देखा, UV और F में क्या रिलेशन देखा लेंस के लिए, 1/b - 1/u = 1/f, इसके लिए लेंस के लिए। तो क्या ये 1/f क्या उस लेंस की पावर है? तो इसलिए P = 1/b - 1/u। डायरेक्टली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर V एंड U आर इन मीटर। ठीक है, यानी V और U किसमें होंगे? मीटर में होंगे, तब ये किसमें आएगा? डायोप्टर में। इसमें आएगा, डायोप्टर में आएगा। अच्छा, अगर हम डाइवर्जेंट लेंस की बात करें तो डाइवर्जेंट लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी? माइनस होगी। कैसी होगी? नेगेटिव। और कन्वर्जेंट लेंस के लिए अगर फोकल लेंथ फाइंड की जाए तो क्या होगी? वो पॉजिटिव होती है, जैसा कि आपको पीछे बताया है। डाइवर्जेंट लेंस यानी कि कॉनकेव
और कन्वर्जेंट लेंस यानी कि कॉन्वेक्स। तो इसके लिए जो पावर होगी वो भी नेगेटिव में ही आएगी और कन्वर्जेंट लेंस की जो पावर होगी वो पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, बात समझ में आई? और ये ध्यान रखना होगा कि अगर यफ आपने मीटर में मेजर किया है तभी उसका यूनिट डायोप्टर होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब जैसे सपोज कर लिया जाए कि किसी भी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर, तो आप कैसे पहचानेंगे ये कौन सा लेंस है? तो उसके ठीक सामने साइन लगाओ कि आपने कॉन्केव लेंस यानी कि डाइवर्जेंट लेंस के लिए देखा कि वो पावर हमारी निगेटिव में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉन्केव लेंस के बारे में कह रहा है। बात समझ में आई? अगर सपोज कर लिया जाए उसकी 5 डायोप्टर क्षमता है, पावर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। क्लियर हो गया? सपोज करें कि कोई एक लेंस लिया और उस लेंस के कांटेक्ट में एक और लेंस रख दिया, तो इसके लिए फोकल लेंथ क्या है? f1 और इसके लिए फोकल लेंथ क्या है? सपोज करें f2। तो इसकी पावर क्या होगी? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि इस कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी? तो हालांकि अगर हम उस पावर की बात कहें जो वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा जाता है, तो वहां पर भी वो पावर हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसका यूनिट क्या है? डायोप्टर है। और डायोप्टर होने के बावजूद, इसका यूनिट होने के बावजूद ये डायमेंशन लेस यूनिट है। कैसी डायमेंशन लेस हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, यानी इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, यानी इसकी कोई भी डिमांड नहीं होती। अब हम जरा चर्चा कर लेते हैं इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ f1 f2। सपोज कर लें कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होगा, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू f। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगी? P मैंने मान रखा, तो क्या P इज इक्वल टू 1/f? बोलिए भाई, P इज इक्वल टू 1/f। लेकिन यहां पर मैंने क्या देखा कि लेंस को कांटेक्ट में रख दिया है, तो इसकी पावर प्लस इसकी पावर तभी तो टोटल पावर हमको मिलेगी। तो ये P जो है इसकी पावर, यानी कि पहले लेंस की पावर P1, फिर दूसरे लेंस की पावर P2, ये इसके इक्विवेलेंट होगा। तो P1 और P2 की वैल्यू अगर फाइंड करें तो P1 इज इक्वल टू पहले लेंस के लिए 1/f1 और P2 दूसरे लेंस के लिए 1/f2। तो क्या P इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2? बोलो भाई। अब P को मैंने क्या मान रखा है? 1/f। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज f। तो P इज इक्वल टू 1/f। तो क्या यहाँ पर हम लेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2? बोलिए भाई। तो क्या इसकी जो कॉम्बिनेशन यानी कि कॉम्बिनेटेड फोकल लेंथ हमारी जो आ रही है, क्या वो 1/f1 प्लस 1/f2 के इक्वल होगी? तो इस तरीके से हमारे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट कई सारे मिलते आकर के हैं कि इसकी फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ दे रखी गई है, तो टोटल इसकी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होगी? तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। कहां से आया? तो इसकी टोटल पावर कितनी है? P है, तो इसकी पावर और इसकी पावर मिल करके ही तो P के इक्विवेलेंट होगी, यानी P इज इक्वल टू P
P1 प्लस P2 और P1 की जैसी वैल्यू मुझे पता है 1/f1 और P2 इक्वल टू 1/f2, तो वैल्यू पुट कर दिया 1। और कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ अगर f है तो P इक्वल टू 1/f इक्वल टू, आसान है, केवल हमें मालूम होना चाहिए उसमें। अगर मान लिया जाए कोई एक और लेंस है इस तरीके से, तो यार कितने लेंस हो गए, कितने लेंस हो गए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पावर अगर आपको आ रही है तो फोकल लेंथ निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसकी, समझे भैया। पहला लेंस, दूसरा लेंस, तीसरा लेंस, चौथा लेंस, क्या ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये प्लेनो कॉन्केव, 4 लेंस हैं। टोटल फोकल लेंथ क्या होगी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4। अब कह दो कि आपने कैसे फॉर्मूला लिख लिया, अरे इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी f2, इसके लिए f3 और इसके लिए f4 है, तो इसकी कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी 8 होगी। कहां से आया हमको लेंस की क्षमता से 8 मिला, क्योंकि टोटल इसकी पावर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। अगर कंबाइंड लेंसेस की फोकल लेंथ f हो तो क्या 1/f, इसके लिए क्या 1/f1, इसके लिए एक्वायर करें। बात तो वही है, कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एक और अच्छे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट, देखो क्या बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कि हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर मैंने कई सारे कॉन्वेक्स कॉन्केव एक मिक्स करके ले लिया था, तो जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी उसको पॉजिटिव ही रखेंगे, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी उसको नेगेटिव रखेंगे। देख लेते हैं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सपोज कर लेते हैं ये है इस तरीके से, तो 1 2 3 लेंस, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2, इसकी फोकल लेंथ f2, ठीक है। अब जरा ये बताओ, क्या ये कॉन्केव लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ क्या माइनस में होगी, ये कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ये प्लेनो कॉन्केव है इसके लिए फोकल लेंथ हमारी क्या नेगेटिव होगी। तो पावर भी हमारी P1 इसके लिए प्लस P2 और इसके लिए P3, बात समझ में आई ना, तो भी माइनस है, तो टोटल क्या हो जाएगी माइनस P1 प्लस P2 माइनस P3। मेरी बात समझ में आई, क्योंकि अगर जैसे मैंने अभी बताया कि डाइवर्जेंट लेंस है तो उसकी पावर भी नेगेटिव, कन्वर्जेंट लेंस है तो उसके लिए पावर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये हो रहा हमारे लिए। अगर ये सॉल्व करने पर हमें पॉजिटिव मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉम्बिनेशन एक कॉन्वेक्स लेंस की भांति कार्य करता है। अगर इस P को सॉल्व करने पर वैल्यू हमारी निगेटिव आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉम्बिनेशन हमारा कॉन्केव की तरफ काम कर रहा है। बात समझ में आई ना। तो कंबाइंड फोकल लेंथ फाइंड करना, उसका नेचर फाइंड करना कि उसका नेचर कैसा होगा। तो नेचर तो हमको पॉजिटिव और नेगेटिव से ही मिलेगा। पॉजिटिव आ रही है तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, नेगेटिव आ रही है तो कॉन्केव लेंस होगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमको पावर से क्लियर हो जाते हैं। अब जैसे एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैंने बताया कि सपोज कर लिया जाए एक लेंस है और उस लेंस के दूसरे सरफेस पे मैंने पॉलिश कर रखा है। और आप ये जान नहीं होंगे कि अगर पॉलिश कर रखा है तो वो वाला सरफेस हमारा एक मिरर की तरह काम करेगा, करेगा नहीं करेगा। ठीक देख रहे हैं, एक सोर्स है यहाँ पे, लाइट रे इस पे इंसिडेंट हुई, बोलो भाई इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई। तो जैसा कि आपको पता है कि इसके लिए
रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा इधर ही होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो नॉर्मल भी यही ड्रा करेंगे तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। मैं बार बार इस चीज पे चर्चा करता हूँ लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, जब ये सब स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। तो क्या इस तरीके से ये इस वाले सरफेस ने इसको ऐसे डेविएट किया, यानी कि इस वाले सरफेस ने इसकी पावर कुछ न कुछ इसको मिली। अब चूंकि ये तो एक मिरर की तरह काम कर रहा है तो क्या ये यहां से रिफ्लेक्ट होगा? बोलो भाई, अगर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो यार दूसरे सरफेस से तो फिर वो सराउंडिंग मीडियम में वापस आ रहा है, तो इसके लिए नॉर्मल फिर वही ड्रा करेंगे उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो नॉर्मल की ही ओर बेंड ना हो करके वो नॉर्मल से दूर बेंड होगा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है ना। तो इस लेंस ने कितनी बार उसको डेविएट किया, कितनी बार उसको विचलित किया, तो जितनी बार वो उसको विचलित करेगा उतनी टाइम्स उसकी पावर उसमें बढ़ती जाएगी। तो इस कॉम्बिनेशन की अगर हम टोटल पावर की बात करें तो टोटल पावर हम इस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? पावर ऑफ लेंस फर्स्ट टाइम डेविएट हुआ, पावर ऑफ लेंस। अब ये मिरर ने भी उसको डेविएट किया तो प्लस पावर ऑफ मिरर। बोलो भाई, अब ये फिर इधर से इधर आ रहा है, यानी कि उस लेंस ने उसको फिर डेविएट किया, फिर विचलित किया, तो क्या फिर हम लिखेंगे प्लस पावर ऑफ लेंस। तो ये फार्मूला हमारा हो जाएगा P पावर ऑफ लेंस, यानी कि इसको PL मान लें, प्लस पावर ऑफ मिरर PM मान लें, फिर पावर ऑफ लेंस यानी कि PL क्या 2 टाइम्स हो जाएगा। बोलो भाई, अब जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या ये जो मिरर है ये क्या कॉन्केव मिरर है? और कॉन्केव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। अच्छा, कॉन्केव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी, इसलिए उस पावर मिरर की जो पावर हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी? नेगेटिव। यहाँ पर भी हम माइनस में, तो इस तरीके से हम उसकी कॉम्बिनेशन फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम PL की बात करें तो PL कैसे फाइंड किया जाएगा? तो PL = 1/L। और FN कैसे फाइंड किया जाएगा? तो आप पिछले फार्मूले में आप पढ़ चुके हो उसको, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बात समझ में आई? कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। 2PL यानी 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ पावर ऑफ लेंस माइनस पावर ऑफ मिरर, ये टोटल पावर ऑफ लेंस है। ये न्यूमेरिकल में कई बार आपको आगे जरूरत पड़ेगी, अच्छा कॉन्सेप्ट है, पूछा जाता है, आगे एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपके काम आने वाला है। ऐसे ही अगर हम ये देखें, ये जितने भी फार्मूले आपको बताए जा रहे हैं ये फार्मूले आप बिल्कुल तैयार रखिएगा, क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल हम बनवाएंगे तो ये फार्मूले हम लिखेंगे तो आप ये मत कहना कि ये फार्मूले कहाँ से आ गए। फार्मूले आए, ये फार्मूले कहाँ से आ गए, कैसे आ गए? इसे आपने लिखा कि P = 2PL - PM, यानी P = 2/FL - 1/FM। और अगर कंबाइंड फोकल लेंथ की बात यही है तो ये फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है भाई? कोई कठिनाई तो है नहीं, हमने पावर से ही लेकर के उसको चल रहे हैं भाई। अगर इस पे आपने पॉलिश कर दिया है तो आ जाए कि इसकी कंबाइंड फोकल लेंथ बताइए क्या होगी। तो कंबाइंड अगर फोकल लेंथ आप फाइंड करेंगे तो ऐसे ही तो फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। अगर आपसे कहा जाए कि उस कंबाइंड फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, या क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, नेचर कुल मिलाकर के उसका पूछा जाए, सीधी बात। तो अगर पॉलिश हो गया है तो स्वाभाविक सी बात है कि मिरर में एक खासियत है, आप इस चीज को चाहे दिमाग में बिठा लीजिए
या फिर आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व करके तब आप उसको समझ लीजिएगा कि अगर पॉलिश कर ली गई तो इसका जो नेचर होगा, क्या होगा, नेचर होगा वो ठीक मिरर के ही इक्विवेलेंट है। इसके इक्विवेलेंट होगा मिरर। तो कैसा मिरर है, कॉन्केव मिरर, यानी कि कॉन्केव मिरर, सिंपल। तो कॉन्केव मिरर के अगर यानी कि इसके लिए नेचर क्या होगा, तो कॉन्केव मिरर होगा, यानी कि इसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो नेगेटिव होगी। बात सुन रहे हैं? कहीं पर भी आप इसको चेक करेंगे तो अगर सपोज कर लिया जाए इस तरीके का कोई लेंस है, पॉलिश कर दी गई, तो कहा जाए इसका नेचर क्या है, तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि वो कॉन्वेक्स मिरर है। हालांकि वो कॉन्केव लेंस के साथ में पॉलिश करके उसको किया गया है, लेकिन अब इसका नेचर क्या हो गया है, वो कॉन्वेक्स मिरर हो गया है। यानी कि जो भी जैसा भी हमारा मिरर होगा, जैसा भी मिरर हमको दिखाई दे रहा होगा, वो उसका नेचर उसी की तरीके का हो जाएगा। क्योंकि आप सॉल्व करेंगे अगर इस चीज को इसके तरीके से, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब ये है कि वो अब पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो कन्वर्जेंट लेंस हो गया ना, पॉलिश्ड है ना एक सरफेस। इसका मतलब ये हो गया कि वो डाइवर्जेंट हमारा एक मिरर बन रहा है, यानी कि डाइवर्जेंट लेंस नहीं हो सकता, ना कन्वर्जेंट लेंस हो सकता, लेंस हो ही नहीं सकता कि केवल वो मिरर की तरह ही कार्य करेगा। वो जो सॉल्व करेंगे उसकी फोकल लेंथ हमको बताएगी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो उस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि वो कॉन्वेक्स मिरर, यानी जैसा मिरर आपको दिख रहा है ठीक उसी तरीके का ही इसकी फोकल लेंथ हमको मिल रही। समझे भैया? तो पावर के बारे में आप समझ गए ना, पावर बहुत अच्छी चीज है और पावर जरूरी भी है, सबको जरूरी है। हमारे पास भी पावर अगर होगी तभी तो हम पढ़ा पाएंगे, और आपके पास भी पावर होगी कैच करने की पावर, यानी कि तभी तो आप अच्छा कैच कर पाएंगे। अच्छा भैया, बहुत और भी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि ये देख लिया जाए कि कोई भी अपने कॉन्केव लेंस लिया और उसको किसी प्लेन सरफेस पे आपने रख दिया, फिर आपने क्या किया, ये जो स्पेस आपको नजर आ रहा है, इस स्पेस में आपने जल भर रखा पहले से, और इस पर भी आपने जल भर दिया, वाटर फिल कर लिया। तो ये आपका क्या है, कॉन्केव लेंस, और यहां पर भी जल भर रखा है, यहां पर भी जल भर रखा है। तो ये आप बताइए, ये तो एक सरफेस प्लेन हो गया और ये कॉन्वेक्स हो गया, तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स की तरह ही काम करेगा। कैसा काम करेगा? प्लेनो कॉन्वेक्स, और ये भी आपका प्लेनो कॉन्वेक्स की तरह ही काम करेगा। तो प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्केव लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स, बात समझ में आई? तो 1 2 3 यानी कि 3 लेंस हो गए, और तीनों लेंस की पावर अगर फाइंड की जाए P1 + P2 + P3, अब इन तीनों के लिए पावर अगर हमको फाइंड करनी हो तो इसकी फोकल लेंथ इसकी और इसकी पता होनी चाहिए, यानी कि 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, तभी तो कंबाइंड फोकल लेंथ हमको 1/f मिले। तो अगर कुल मिलाकर के वाटर भी फिल कर लिया गया है या कहीं पर भी ऐसी कंडीशन हमको मिल रही है, तो वो लेंस की तरह ही काम करेगी। ठीक है, अब पावर ऑफ लेंस, लीनियर मैग्निफिकेशन, रिलेशन बिटवीन यूवी एंड एफ और लेंस फार्मूला, या फिर लेंस से रिलेटेड बेसिक जानकारी आपने ली, और अब नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताया जाएगा कि किसी भी लेंस को दूसरे लेंस के साथ में अटैच करके
तब उसकी कंबाइंड फोकल लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, या एक लेंस को दूसरे लेंस के साथ अटैच करके हम इमेज कहाँ पर उसका फॉर्म करेंगे, फाइनली इमेज हमको कहाँ पर मिलेगा, या हम किसी एक लेंस को किसी एक मिरर के साथ में अटैच करके या मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस पे रख करके हमको एक फाइनल इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा। ये सब चीजें आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलने वाली है। पावर ऑफ लेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ से निकल करके बाहर आते हैं, जैसे कि आपने देखा कि 1/f = 1/f1 + 1/f2 जैसे फार्मूले का डेरिवेशन भी हम यहाँ पावर ऑफ लेंस से कर सकते हैं, और इसका एक रिफ्रैक्शन के थ्रू भी हम इसका एक डेरिवेशन करेंगे जो आगे नेक्स्ट वीडियोस में हमको मिलेगा। तो आप सीधे तौर पर इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार करते रहिएगा, और मिलते हैं फिर भैया फिजिक्स में नए वीडियोस के साथ। धन्यवाद।